80% मेरी बहनें जो है वो अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बाल गिर रहे हैं, झड़े, हेयर फॉल का मसला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही बड़ी मुश्किल आसान करने वाली हूँ। बिल्कुल फ्री कॉस्ट सीरम जो है आज बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगाते ही आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ होगी, बेबी हेयर आने लगेंगे। अगर हेयर फॉल की वजह से गंजपन हो गया है तो आपके गंजपन भी ठीक हो जाएंगे। हेयर लॉस की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज के बाद आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं सीरम बताने वाली हूँ ना, ये ख़वातीन मर्द हज़रात दोनों ही लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर एज वाले इंसान आराम से लगा सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये घर की बनी हुई नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ें हमने शामिल नहीं की है। तो चले आए इस सीरम को किस तरह से बनाना है देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो, आपने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, सही तरीके से देखना है किस तरह से ये रेमेडी तैयार की गई है। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें 1 गिलास भरकर आपने पानी डालना है। ठीक है, 1 गिलास पानी डालने के बाद 1 चम्मच आपने पत्ती डालना है। पत्ती किसी भी ब्रांड की हो चलेगा, रिजल्ट्स आपको सेम ही मिलेंगे। बहुत सी बहनें पूछती हैं आप ही हम पत्ती कौन से यूज़ करें, तो जो भी पत्ती चाय बनने के लिए आपके घर में इस्तेमाल होती है आप वो आराम से यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को आपने इस तरह से कट करना है। और अगर पर्पल कलर की प्याज हो, डार्क कलर की, तो वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर होता है और वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, बालों के लिए पत्ती और प्याज दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके बालों के लिए आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है और आपके बालों में बहुत जल्दी ग्रोथ लाती है। ठीक है, तो दोनों ही जब आपस में मिलकर काम करती है ना, तो ये बहुत ही यूनिक सा रिजल्ट्स आपको दिखाएगी। सिर्फ फर्स्ट अप्लाई पे इसके आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर यकीन ना आए तो मेरे कहने पे आप लोगों ने एक बार लाजमी इसे बनाकर लगा रहे हैं। अगर ये फ़ायदा नहीं देगा तो आपके बालों को नुकसान भी नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे कहने पे आप लोगों ने एक बार इसे लाजमी बनाकर लगाना है। तो पत्ती और प्याज को, दोनों चीज़ों को डालने के बाद 5 मिनट हमने पका लिया। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज यहाँ पर हमने किस लिए शामिल किया ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि पत्ती से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर 1 चम्मच आप फ्लैक्स सीड ऐड कर देंगी तो इससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, इससे आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ होंगे और इससे आपके बाल मजबूत भी होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपने डालकर 12 से 15 मिनट से पका लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। मैं जब भी कोई रेमेडीज़ आप लोगों को बताती हूँ तो ये बात ज़रूर बताती हूँ कि आपने कोई सी भी रेमेडी बनाए, आप लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगी तो आपकी रेमेडी अच्छी बनेगी और काम भी अच्छे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 15 मिनट हमारी जो है रेमेडी बन गई है, तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसे ढाँप कर और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। यकीन माने ये एक मैजिक सीरम है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। आप बाहर बहुत सी बहनें परेशान होकर डॉक्टर के पास जाती हैं, बहुत से महंगे महंगे सीरम ऑयल लेकर आती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पैसे ज़ाया होते हैं। तो आप लोग अपने पैसों को ज़ाया करने से पहले इस रेमेडी को आपने लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर 2 प्याली में हमने आधी आधी करके सीरम को स्ट्रेन करना है, क्योंकि हमने इसमें शैम्पू भी तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शैम्पू बनाने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी और इसे किस तरह से लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस सीरम को छानने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी साफ़ सुथरे बॉटल में या फिर स्प्रे बॉटल हो तो आपने उस रख लेना है। और इसे आपने, अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, आप इसे दिन भर में एक टाइम लाजमी लगाएंगी। ठीक है, किसी भी टाइम आप लगा सकती हैं, ऑयली बालों पर भी लगा सकती हैं, या इस सीरम को लगाने के 2 से 3 घंटे बाद आप अपने बालों पर ऑयलिंग भी कर सकती हैं। और अगर आपके हेयर फॉल थोड़े बहुत हैं तो आपने इस सीरम को हफ्ते में 3 दिन लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसे आपने किस तरह से स्टोर करना है, आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगी, सिर्फ 1 हफ़्ते का आप बनाएंगी और फ्रिज में आपने रखना है। अगर जिसके घर फ्रिज ना हो, बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि आप ही फ्रिज ना हो तो क्या हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन 4 से 5 दिन का आप बनाएं और उसे 4 से 5 दिन के अंदर ही ख़त्म कर लें। ठीक है, इसके अलावा जब ख़त्म हो जाए आप दोबारा से बनाएं, न्यू बनाएं, फिर न्यू लगाएं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इसमें हमने कोई भी केमिकल वाली चीज़ें तो शामिल नहीं की है ना, ये नेचुरल है। तो इसलिए आपने इस सीरम को 1 हफ़्ते का बनाना है और जब ख़त्म हो जाए दोबारा से न्यू बनाना है। ठीक है, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपने घर के कामों के साथ साथ इस सीरम को भी तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे प्याले में हमने सीरम निकाला था, इसमें हम डालेंगे शैम्पू। आप जो सा भी शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं आपने वो शैम्पू इसमें ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसी तरह से जैसे रूटीन में अपने बालों को धोती हैं, हेयर वॉश करती हैं, सेम आपने इसी शैम्पू के साथ करना है। एक्स्ट्रा शैम्पू की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को देखेंगे ना तो यकीन नहीं होगा कि ये आपके वाकई ये आपके ही बाल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएंगे और 1 हफ्ते में यानी कि 7 दिन के अंदर ही आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से, आप लोग इसे बना कर लगाएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ,
और इसके अलावा बालों की ग्रोथ भी होगी, बेबी हेयर भी आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार और हमारी मेहनत का छोटा सा इनाम होता है। दुआओं में याद रखिएगा अपने और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।